नमस्कार दोस्तों। महाभारत युद्ध के बारे में सुनकर एक नौजवान बर्बरीक अपनी माता मौरवी से जिद करने लगा कि मुझे भी महाभारत का युद्ध देखना है। पुत्र की जिद और माँ की प्रेम की वजह से बर्बरीक को महाभारत युद्ध देखने की जाने की अनुमति मिल गई। बर्बरीक जैसे ही घर से निकला, माँ ने कहा, जाओ बेटा, हारे का सहारा बनना। उन्होंने अपनी माता से कहा कि जो भी हारेगा मैं उनकी तरफ से ही युद्ध लड़ूंगा। नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाणधारी बर्बरीक ने माता को जवाब दिया कि जैसे आपने कहा है वैसा ही होगा, मैं हारे का सहारा बनूंगा। बर्बरीक के पास दिव्य शक्ति थी जो उन्हें भगवान शिव से मिली थी। बर्बरीक के पास 3 बाण थे जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकते थे। बर्बरीक का एक बाण ही महाभारत के युद्ध का फैसला कर सकता था। बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार होकर अपने ही वेग में तेज गति के साथ महाभारत का युद्ध देखने जा रहे थे। रास्ते में उनको एक ब्राह्मण ने रोका और उनकी तारीफ करते हुए कहने लगे कि आप बहुत ही वीर और दानी हैं। ब्राह्मण जी उनकी परीक्षा ले रहे थे। उसने बर्बरीक से कहा कि मुझे दान चाहिए। बर्बरीक बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि बोलो, आपको क्या चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि आप मुझे अपना शीश दान कर दो। यह सुनकर बर्बरीक जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। वादा करता हूँ कि मैं आप जो मांग रहे हो वो आपको मिल जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण भेष से बाहर आकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को दर्शन दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपका वचन पूरा करूंगा, लेकिन महाभारत का युद्ध देखने की मेरी हार्दिक इच्छा थी, यह अब पूरा नहीं हो सकता। इसका मुझे बहुत दुख है। भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे कि इस धर्म युद्ध में कौरवों की हार तय है और यदि बर्बरीक इनकी तरफ से लड़ेगा तो निश्चय तौर पर इस धर्म युद्ध में पांडव की हार होगी। इसीलिए उन्होंने बर्बरीक से उनका सिर दान में मांग लिया था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुमको यह युद्ध देखने का सौभाग्य जरूर मिलेगा। बर्बरी ने अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया ताकि बर्बरी महाभारत का युद्ध देख सके। बर्बरी की दानवीरता से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि आने वाले युग में तुम मेरे नाम से ही पूजे जाओगे। जब भी कोई हारा और टूटा हुआ भक्त आपके पास आएगा, तुम्हारी पूजा से उसके सारे काम बन जाएंगे। तभी श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरी के सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। आज विश्वविख्यात खाटू श्याम मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहां पर उनका कटा हुआ सिर रखा गया था। यही पौराणिक कथा है जिसके कारण खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। दोस्तों, बाबा के स्थान में एक कुंड भी है। श्री खाटू श्याम जी का शीश जिस धारा के भाग से अवतारित हुआ था वो श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस कुंड में श्याम भक्त सच्चे मन से एक डुबकी लगा ले तो वो अपनी बुराइयों से दूर और अच्छे शरीर का धनी हो जाता है। श्याम कुंड 2 भागों में बटा है। एक है महिला श्याम कुंड, दूसरा है पुरुष श्याम कुंड। वहाँ पर श्री श्याम वाटिका भी है। श्री खाटू श्याम जी के निज मंदिर के बाईं तरफ श्याम बगीचा भी है। श्री श्याम भक्त आलू सिंह जी इस बगीचे के फूलों से श्याम बाबा का रोज श्रृंगार किया करते थे। इस बगीचे में श्री आलू जी की भी मूर्त लगी हुई है। इस पर सभी श्याम भक्त अपना शीश झुकाते हैं और दर्शन करते हैं। दोस्तों, जो स्त्री पुत्र से वंचित हो वो स्त्री इस कुंड में नहा के पुत्र को प्राप्त करे। और दोस्तों, इस कुंड में नहाने के लिए भक्तों की 12 महीना ही भीड़ लगी रहती है। जो भक्त इस कुंड में नहाते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले जब यहाँ केवल मिट्टी ही थी तब यहाँ रोज गाय चरने आती थी।
और इस टीले में आकर गाय अपने आप ही दूध देने लगती थी। जब गाय का मालिक गाय को घर ले जा कर के रोज शाम सुबह दूध निकालता था तो गाय उसे दूध नहीं देती थी। तो गाय का मालिक गाय के एक दिन पीछे पीछे गया कि आखिर मेरे गाय का दूध कहाँ चला जाता है, उसका दूध कौन चुरा लेता है। तब उसने देखा कि गाय टीले में खड़े होकर के अपना दूध बहा रही है। तो वो वहाँ जाके देखता है कि गाय का दूध धरती से कोई पी रहा है। ऐसे चमत्कार देख करके वो वहाँ के राजा के पास गया और राजा से सारी बात बताने लगा। पर वहाँ के राजा और राजा की प्रजा उसकी बातों पर हंस पड़े और कहने लगे, ये पागल है, ये कैसी बात कर रहा है। राजा ने बोला, ये असंभव है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। पर ग्वाले ने राजा से विनती की और वहाँ जाने की अनुमति मांगी कि आप मेरे साथ चलें। उस ग्वाले ने राजा से विनती की कि हे राजा, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे, आप वहीं चल के देखिए, ये चमत्कार सच में हो रहा है। आखिर में उस ग्वाले की बात मानकर राजा भी तैयार हो गए और वहां जाके देखा तो ऐसा ही हो रहा था। राजा ने अपने सेना से कहा, यहाँ खुदाई करो। खुदाई करते हुए जब वो 30 फीट तक पहुंचे तब उनको एक बक्सा मिला। उस बक्से के अंदर महाभारत काल के बर्बरीक का सिर मौजूद था। बर्बरीक के सिर को देख करके सभी लोग हैरान हो गए। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि जिस स्थान में बर्बरीक का सिर मिला था उस स्थान पर पानी का तेज बहाव शुरू हो गया था। इसीलिए दोस्तों उस कुंड को श्याम कुंड कहा जाता है। तभी से दोस्तों उस जल को अमृत कहा जाता है। और वो श्याम जल को अमृत ही नहीं बल्कि वो अमृत ही श्याम जल है। इस जल को जो नियमित रूप से अपनाएंगे वो भक्त तर ही जाएगा, चाहे उसे बड़े से बड़ा संकट क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो। अपने भक्तों की सभी बीमारी खाटू श्याम बाबा खत्म कर देंगे। बस दोस्तों ये बात विश्वास की है, जो सच्चे मन विश्वास से ये जल को अपने घर ले जाता है और सही नियम के साथ अपनाता है, खाटू श्याम बाबा उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। इस जल से श्याम बाबा को हर अमावस्या के दिन स्नान करवाया जाता है। इसीलिए दोस्तों इस जल को श्याम जल भी कहा जाता है। इस जल की एक एक बूंद श्याम बाबा के चेहरे को छू करके निकलती है। इस जल में श्याम बाबा के पावन चंदन का भी मिश्रण होता है। जिस बाबा के दर्शन मात्र से ही मरता हुआ व्यक्ति जीवित हो जाता है, हारे हुए व्यक्ति को सहारा मिल जाता है, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस जल को अपना करके देखो, इस जल का विश्वास करके देखो, इस जल को अपने मस्तक से लगा कर देखो कि बाबा श्याम आपके पूरे कष्ट दूर कर देंगे। खाटू का श्याम जल अमृत कहलाता है। इस जल को पूरे विश्वास के साथ अपनाना। श्याम जल को मस्तक से लगाकर ही पीना चाहिए। श्याम जल पीने से शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही श्याम जल का छींटा अपने घर, अपने ऑफिस और बिजनेस पर भी देना चाहिए। इस जल से निगेटिविटी दूर होती है और घर में बरकत आती है। इस श्याम जल से सभी मनुष्य तर जाते हैं। जब भी आप मंदिर से श्याम जल को अपने घर लाएं, उसकी शुद्धि का आपको ध्यान रखना होगा। इसे हर जगह घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।